नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत सारे फेडरेशनों ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग मांगों को रखा है। इसमें से एटक ने एक बड़ा ज़बरदस्त सरकार के सामने महत्वपूर्ण जो डिमांड है, जो प्रपोजल को प्रदर्शित किया है, उसमें फिटमेंट फैक्टर को एटलीस्ट 3.0 का दर से लागू करने की बात को यहाँ पे रखा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात एनुअल इंक्रीमेंट का है, जो अभी तक सेंट्रल एम्प्लॉय को एनुअल इंक्रीमेंट के रूप में जो 3% मिलता है, उसे बढ़ाकर 6% करने की मांग इस तरीके का HCPC के सामने रखने की प्रस्ताव जो है वो देखा जा सकता है। तीसरा चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो कम्यूटेड पेंशन है, जो 15 साल का कम्यूटेड पेंशन का जो टेन्योर होता है, उसे घटाकर 11 साल किया जाए। और साथ ही जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मांगों में से एक मांग रहा है, वो HCPC में ओल्ड पेंशन स्कीम को भी रीस्टोर करने की बातें चल रहे हैं। आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से इन्हीं टॉपिकों पे बात करेंगे कि किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अलग अलग फेडरेशन अपने मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। HCPC का जो प्रपोजल है, आने वाले समय में कौन से कर्मचारी संघों का प्रपोजल को वहाँ पे शामिल किया जाता है, NCJCM किस तरीके के अपने बातों को वहाँ पे परफॉर्म करवा पाते हैं, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से कर्मचारी फेडरेशन की जो बातें रखेंगे, वो NCJCM जो स्टाफ साइड होते हैं, वे अपने प्रपोजल को रखेंगे। लेकिन जो और जो फेडरेशन है, वह भी HCPC को लेकर बड़ा जो है वो सजग है और चाह रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में सरकार कुछ अच्छा करे। इसी तरीके के एक जो संस्था है, काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, एटक, तो आप देख सकते हैं कि इसने बहुत महत्वपूर्ण रूप से 4 मांगों को रखा है। जो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जो डिमांड है कि किसी भी कंडीशन में जो है वह कम से कम एटलीस्ट जो है वो फिटमेंट फैक्टर 3.0 रखा जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिलचस्पी लोगों को है वो फिटमेंट फैक्टर को लेकर है, और फिटमेंट फैक्टर का डिमांड जो है 7th CPC में एवरेज 2.57 का लगा था। यानी इस बार लगभग अगर बात करें तो 0.43, यानी पिछले के कंपेयर के तुलना में 2.57 से इसे बढ़ाकर 3.0 के फिटमेंट फैक्टर करने का महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे मांगे हैं। अब यहाँ सरकार पे तो दबाव बनेगा कि आप बहुत सारे जब संस्थाएं इस एक स्वर में जब बातों को उठा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.0 होना चाहिए मिनिमम में, तो यानी आने वाले समय में इसको लेकर जो मांगे हैं वह और पुरजोर तरीके से रखेगा। और HCPC का जो कमिटी बना है, उस कमिटी को इस विषय पर NCJCM किस तरीके से अपने बातों को रख पाते हैं, ये सब प्रपोजल के आधार पर ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, यहाँ पे एक जो बड़ा महत्वपूर्ण मांगों में से रहा है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम को रीस्टोर करने की बातें को यहाँ पे प्राथमिकता के साथ यहाँ पे रखा गया है। पुरानी पेंशन स्कीम योजना जो है, जो NPS जब 2004 से जब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया गया, तो केंद्रीय कर्मचारियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। कंटिन्यू वो लोग अलग अलग धरना प्रदर्शन वगैरह दे रहे हैं। अब सरकार के सामने HCPC में ये प्रपोजल एटक ने रखा है कि पुरानी पेंशन योजना को आप लागू करें। तीसरा जो यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रपोजल है, आप देख सकते हैं कम्यूटेड पेंशन पीरियड को लेकर, जो 15 साल का होता है उसे कम करके 11 साल कम्यूटेड पेंशन की बातें किया गया है। अब यहाँ पे 8वें वेतन आयोग में ये 3-4 जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, ये किस तरीके से आने वाले समय में यहाँ पे आ सकता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण रूप से एटक का प्रपोजल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ को और ज़रा समझिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण मांगे एनुअल इंक्रीमेंट का चल रहा है। एनुअल इंक्रीमेंट केंद्रीय कर्मचारियों को वर्ष में एक बार जनवरी में और कर्मचारियों को एक बार जुलाई में दिया जाता है। यानी कर्मचारियों के ज्वाइनिंग के आधार पर, अपॉइंटमेंट के आधार पर एनुअल इंक्रीमेंट जनवरी या जुलाई में एक ही बार लगता है, बेसिक में वह 3% का। इस बार जो एटक ने भी डिमांड को रख दिया है कि एनुअल इंक्रीमेंट कम से कम 6% होना चाहिए, या तो जनवरी में 3% और जुलाई में 3%, यानी 2 बार इंक्रीमेंट हो, और नहीं तो कम से कम जब एक ही बार अगर लगे तो 6% बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगना जरूरी है। अब ये जो महत्वपूर्ण एक मांग है कि अगर 3% के जगह इसके अलग 3% अतिरिक्त अगर, यानी 6% अगर इंक्रीमेंट लगता है, तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक पे में प्रति वर्ष एक अच्छा खासा वृद्धि देखने को मिलेगा, जिससे महंगाई भत्ते और राहत में भी जो दरें होते हैं, जो बेसिक पे के आधार पर गणना किए जाते हैं, उसमें भी वृद्धि होगा। तो ये जो महत्वपूर्ण रूप से जो केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को ने जिस तरीके से अपने प्रपोजल को रखा है, तो ये एक दबाव जरूर आने वाले समय में सरकार पे बनेगा। क्योंकि टर्म ऑफ रेफरेंस में जो 18 महीने का टेन्योर जो लाया गया था, अब वो धीरे धीरे जो है कमेटी बनने के बाद 18 महीने के टेन्योर की तरफ HCPC बढ़ रहा है, और आने वाले समय
में आप देख सकते हैं कि जो ये कर्मचारी संघों के जो मांगे हैं उसको किस तरीके से सम्मिश्रित करके, किस तरीके से उसे मिक्सअप करके कर्मचारियों के हित में सरकार अपने प्रपोजल, अपने प्रस्तावों को 8CPC अपने प्रस्तावों को सरकार के सामने रखता है। अब सरकार इस पर आने वाले समय में कितने केंद्रीय कर्मचारियों के हित में काम करता है, या फिर से केंद्रीय कर्मचारियों को एक निराशा ही हाथ लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारियों को पिछले अगर DA एरियर की अगर बात करें, या बहुत से ऐसे जो सुविधाएं हैं जिसको लेकर कर्मचारी जो है वो कंटिन्यू डिमांड कर रहे हैं, OPS की जो चर्चाएं चल रहे हैं, OPS पे सरकार बिल्कुल चुप हो जाती है। तो इस तरीके की जो मांगे हैं ये कितना आने वाले समय में सरकार इसको सकारात्मक रूप से ले पाता है और केंद्रीय कर्मचारियों को कितना बेनिफिट दे पाता है, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय होगा। आज हमने इस वीडियो में इसलिए इस बातों को चर्चा में लाया था कि आने वाले समय में जो अलग अलग जो सरकारी संगठनों में कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो फेडरेशन बना हुआ है वह किस तरीके से सरकार पर एक पॉजिटिव अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रूर आने वाले समय में अगर फिटमेंट फैक्टर, एनुअल इंक्रीमेंट, OPS और कम्यूटेड की अगर बात होता है, अगर इसमें कुछ सुधार होता है तो वे केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स के लिए एक बड़ा खुशखबरी होगा। इसके आधार पर अगर राज्य 8CPC लागू करेगा तो राज्य के भी कर्मचारी को भी इससे एक बेहतर सुधार उनके वेतन और सुविधाओं में हो सकता है। फिर हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।